हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऑफिशियली मॉडल पेपर, जो मॉडल सेट हम लोग 2 को कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग मॉडल सेट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर के उसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है ऑफिशियली मॉडल पेपर, इसमें सभी वीवीआई क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया है, जो आपके 2022 के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। पर्सनली अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको यहाँ से काफी ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और इससे आपको अनुभव भी हो जाएगा कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप भी मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं, हमें आप पे उम्मीद है। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं कि 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। पहला दिया हुआ आपका सविनय आंदोलन, दिया भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा स्वराज आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन। तो बताना है मेरे डियर स्टूडेंट, एक नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, यानी 1930 में जो है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, बिल्कुल सविनय आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको ये भी बताना है कि ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का, आंदोलन स्वतंत्रता के बाद यानी भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी। विविधताओं में से भारत की समाज की एकता के सूत्र में बंधे रखने की चुनौती, क्योंकि भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं लेकिन इसको एकता के रूप में सूत्र में बंद रखने की चुनौती थी उस टाइम। लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती ये भी था, एकदम बिल्कुल सही बात है। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन ये की चुनौती ये भी था। उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों पॉइंट था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की, जो भारत के विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी। जो भारत में विभाजन के टाइम में जो रियासतें थी, पहले जो होता था रियासतें होता था। ठीक है, आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो भारत में विभाजन के समय जो भारत में कितने रियासतें थी, तो ये चीज आपको बताना है। 165 था, 250 था, या 365 या 565। तो आप लोग जानते हैं भारत में जो विभाजन से पहले जो था कितना था, 565 था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कहलाता है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी किसने। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, रेक्स मैकडॉनल्ड ने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन, या आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेक्स मतलब मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। 29 सितंबर 1953 को, 15 अगस्त 1947, या आपका 26 जनवरी 1950, या 30 जनवरी 1948। तो आप लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, 30 जनवरी 1948 को ये क्या हुआ था, यानी महात्मा गांधी के यानी शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, ये चीज तो आप लोग जान भी करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्या, तो ऑप्शन बचा क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 29 सितंबर 1948 मतलब 1953 को क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन हुआ था। सबसे प्रथम जो राज्य बना था भाषाई के आधार पर, तो वह आंध्र प्रदेश ही बना था 1953 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। अमेरिका में है, भारत में है, स्विट्जरलैंड में है, नेपाल में है। बताना है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो ये चीज आप लोग जानते होंगे कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था को विशेषता नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, या आपका शक्तियों का विभाजन, संविधान की सुरक्षितता। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता इनमें से यानी कौन सा नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या नहीं होता है, यानी दोहरी नागरिकता नहीं होती है। ठीक है, विशेषता मतलब संघीय व्यवस्थाओं में की विशेषता जो होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 245 से 255, या आपका अनुच्छेद 240 से 250, या अनुच्छेद 352 से 360, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना 8 नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका अनुच्छेद 245 से 255 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, भारत में वित्त आयोग का कार्यालय कितने हैं। 5 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, 6 वर्ष का है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 9 नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। भारत के विभाजन से, संविधान का निर्माण से, या आपका स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, या आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो बताना माउंटबेटन योजना का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो है यानी स्वतंत्रता से है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का विभाजन से, यानी ये हो जाएगा आंसर।
आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? यानी वो उप प्रधानमंत्री भी था और गृह मंत्री भी था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जो ये क्या थे, यानी गृह मंत्री भी थे और साथ साथ में आपका ये उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था क्या? यानी कामगार तबके का हित या रियासतों की रक्षा या व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 या आपका 1906 या 1907 या 1948 या 1908? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में ढाका मुआहदा, आपको पता होगा। ठीक है, ये चीज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1906 में। चलिए, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज माधव या आपका लाल कृष्ण आडवाणी? तो जानते हैं आप लोग कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे कौन थे? 14 नंबर का राइट आंसर की बात कर ले तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1000 मतलब यानी 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम लीग या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी? ये 1885 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो जनता पार्टी 1977 में हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 में हुआ था, मुस्लिम लीग का 1906 में हुआ था। ये सब तो होगा नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, ये चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत रूस या भारत और पाकिस्तान या आपका क्या होगा, यानी भारत चीन या आपका भारत और बांग्लादेश? तो पंचशील समझौता जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था और भारत और चीन के बीच ये युद्ध मतलब ये हुआ था, समझौता हुआ था, जिसका उल्लंघन चीन ने कर दिया था 1962 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं एक दलीय प्रभुत्व से संबंधित कौन सा सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूती राजनीतिक दल का अभाव या आपका जनता की अगानता के चलते एक दल का प्रभुत्व या आपका एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से या आपका एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदेशों के अभाव की झलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। मतलब मिलती आया निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश के संस्कृति और राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? मिलती है आया निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश के संस्कृति और राष्ट्र के बीच विचार पर बल दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, 18 का राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल है? भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या मैक्सिको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिको विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुटनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये आप लोगों का ऑप्शन बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ठीक है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ होना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। चलिए, सामंजस्य बनाए रखने का मैकमोहन रेखा कहाँ है? यानी मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पर स्थित है और ये मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच आते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा आते हैं और ये कहाँ पे है, यानी जी ये इसको लेकर के अक्सर विवाद होते रहता है, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है जो मैकमोहन रेखा, और अक्सर यही मैकमोहन रेखा में ही मतलब कभी युद्ध होने का संभव बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो था क्या था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इसका यानी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चलिए, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन हो जाएगा, माउंटबेटन योजना, आपका वेलेज योजना या आपका कैबिनेट मिशन योजना? तो भारत के संविधान सभा का गठन जो किस योजना के आधार पर हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 22 नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? पर्यावरण और विकास से या जनसंख्या से, सिंचाई से या किसी से नहीं? तो हम लोग जानते हैं ब्रेटलैंड का उपयोग जो मतलब आयोग जो किससे संबंधित है, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या से है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना की बात करें अगर हम लोग 15 अगस्त 1947 होगा या 15 मार्च 1950 या मतलब 20 जनवरी 1962 या आपका 25 जून 1975। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी आप लोगों को पता होगा कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका मतलब है
अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री का हैंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। किस वर्ष से चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1971 में। तो आपको हम बता ही देते हैं कि भारत पर यानी चीन ने पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था और 1962 में जो है आक्रमण कर दिया था अपना देश पर, ठीक है। चलिए, संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आपका भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 26 का अगर राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें 26 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक मतलब माना जाता है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल जो यानी कब से कब माना जाता है, ये आपको पता होगा। बिल्कुल सटीक आंसर आपका होगा 1952 से 1970 तक रहा था। इसका एक दल यानी सबसे ज्यादा बहुमत लेकर के आता था ये पार्टी, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्षों में बांटा गया है? यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्षों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6, यानी वर्गों होगा यहाँ, वर्षों नहीं होगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपको पता होगा 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। चलिए, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को लौह पुरुष नहीं कहा जाता है, ठीक है, और राम मनोहर लोहिया को भी नहीं कहा जाता है। उसके बाद आपको बता दें पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता है? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर या जूनागढ़। तो किस रियासत के राजा को यानी प्रधानमंत्री कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। चलिए, बात करते हैं भाषा के आधार पर सबसे बनने वाला पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था आपको पता ही होगा, यानी मतलब सबसे 1953 में जो बना था आपको बताया अभी, आंध्र प्रदेश बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मतलब विविधता में एकता का विशेषता किसने बताई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। भारत में अनेक कई प्रकार के जातियां रहते हैं, फिर भी अपने देश में जो है एकता की मतलब एक उदाहरण दिखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ये बता रहे थे, ठीक है। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो हम लोग जानते हैं किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार बल दिया गया था। तो 33 का राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मल मतलब बड़ेलाग, इंदिरा गांधी या आपका क्या हो जाएगा? राजीव गांधी या मनमोहन सिंह हो जाएगा। तो विश्व में जो हरित क्रांति का जो मतलब जनक जो माने जाते हैं वो किसको माना जाते हैं? आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल मतलब बोरलाग को माना जाते हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं 35 निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग या आपका संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। तो हम लोग जानते हैं कि यानी कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी नीति आयोग जो है ये मतलब क्या है? एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसे योजना आयोग के नाम से जाने जाते थे हम लोग। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाने जाते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय आपका या चतुर्थ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले 36 नंबर क्वेश्चन का, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से इसके सिफारिश पर भारत योजना आयोग का गठन किया गया था? निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत योजना आयोग का गठन किया गया था? आर्थिक कार्यक्रम समिति या आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आयोजन समिति, आपका राष्ट्रीय सलाहकार समिति, आपका राष्ट्रीय योजना परिषद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक कार्यक्रम समिति, ठीक है। बात करते हैं 38 का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कब हुआ था? 1950 या 1952 या आपका 1955 या 1956। तो हम लोग जानते हैं 1950 में जो है योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। उसके बाद 1952 में राष्ट्रीय विकास का हुआ था। 1955 में आपको पता होगा यानी क्या हुआ था? ये 1955 में कुछ नहीं, यानी 1956 में हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 1956 में भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था, ये 1955 में कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या आपका लाल बहादुर शास्त्री, आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था किसके द्वारा था? वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। 39 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का। पीली क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? जब हरित क्रांति होता है यानी जो कृषि से संबंधित होता है, तो उसी तरह पीली क्रांति का जो संबंध होता है ये भी कृषि से, बट लेकिन ये कौन सा उत्पादन से? चावल से है, दलहन से है, उत्पादन से या दूध से? तो आप लोगों को पता होगा कि ये तिलहन उत्पादन से है। जो भी आपका मतलब जो भी आएगा यानी दलहन टाइप का, उसमें सब यानी किसमें आएगा? पीली क्रांति से संबंधित आएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अनाज उत्पादन से, दूध उत्पादन से, फूल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 41 का। चलिए ठीक है, बात करते हैं भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1969 में, 1940 में। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ये आपको सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1931 ईस्वी में से पीसी महल नोबिस द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या आपका उपयुक्त सभी तरह की अर्थव्यवस्था है। तो 44 का राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में किस दशक खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पादन थी? 1960 के दशक में, 1980 के दशक में, 1950 के दशक में, 1990 के दशक में। तो बिहार में जो है किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1960 के दशक में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था कौन था? हम जानते हैं कि यानी प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। साथ साथ में आप लोगों को बता दें कि अस्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अस्थायी अध्यक्ष आपका जो कौन था मालूम होगा आपको? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे आपका ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। ठीक है, तो ये था आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विकास की अवधारणा के संबंधित में से कौन सा कथन इसमें चयन करें? यानी विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन को आपको चूज करना है 47 का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, सामाजिक संरचना में नागरिक दशा, आर्थिक समृद्धि आती है में प्रवेश या आपका असमानता में कमी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? आपको पता होगा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है किस दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वह आरजेडी ने किया था, उसके बाद जनता दल यू किया था, उसके बाद आपका जो इसमें कांग्रेस, उसके बाद आपका बीजेपी किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये राजद, ठीक है, जिसको हम लोग आरजेडी बोलते हैं, जिसमें लालू का ये पार्टी है, और ये जनता दल यू ये हो गया आपका नीतीश कुमार का पार्टी। ठीक है, और ये कांग्रेस तो आप लोग जानते हैं, राहुल गांधी, बीजेपी आपका नरेंद्र मोदी वाला हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आपका 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में राजेंद्र दल प्रथम स्थान प्राप्त किया था, राजद ने, सॉरी। चलिए बात करते हैं 49 का, किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड संघ। यानी सबसे पहले जो है किस देश से यानी पंचवर्षीय योजना अपना देश में लागू किया गया था, किस देश में था पहले? 49 का आपका हो जाएगा यानी स्विट्जरलैंड संघ में ये था। ठीक है, स्विट्जरलैंड संघ में पहले था। ठीक है, किस देश में भांति भारत में पंचवर्षीय योजना हुआ था? ये स्विट्जरलैंड संघ के कॉपी किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन का, आपका स्क्रीन पे आ गया है। स्वतंत्र के बाद भारत में अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों का महत्व दिया गया है? जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था के आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय या आपका वसुवैध कुटुंबकम का सूत्र या आपका उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के। ठीक है, तो आपको बताना 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको मजा आया होगा, और मजा आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको भी जम करके अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज आई होप, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको डेफिनेटली ही मजा आया होगा, क्योंकि इसमें सभी NCERT क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया है। तो चलिए आज का क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।